सो वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू का नंबर 2 देखने वाले हैं हम परमानेंट टिश्यू। हमने पहले उसमें पढ़ लिए थे प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, हमने अब तक प्लांट वाटर टिश्यू पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ लिए हैं हमने, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू पढ़ लिया है हमने, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब अलग अलग कैसे होते हैं, मतलब क्यों अलग होते हैं ये। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है प्लांट टिश्यू में, हमने अब तक लास्ट पढ़ा था हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, फिर इसके बाद हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, सारा कुछ पढ़ेंगे इस सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लांट टिश्यू में। नंबर 2 हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर परमानेंट टिश्यू। देखते हैं परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। ओके, तो परमानेंट टिश्यू आर ग्रुप ऑफ मैच्योर प्लांट सेल दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब जो परमानेंट टिश्यू है वो होते हैं, ग्रुप होते हैं मैच्योर प्लांट सेल का, और किससे बनते हैं, जो कि बनते हैं हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल से। जैसे ये हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल है, कैसी सेल है, एक डिवाइडिंग सेल है ये। ठीक है, ये डिवाइड होते रहते हैं, जब ये एक टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं तो बन जाते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। मतलब जो एबिलिटी है ये खो देते हैं अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की। These cells have lost their ability to divide and became specialized to perform specific functions such as। ये जो टिश्यू हैं क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड होने की, और कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे सपोर्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, कौन, परमानेंट टिश्यू। ओके, डेफिनेशन। परमानेंट टिश्यू इज अ टिश्यू मेड अप ऑफ मैच्योर सेल। कैसे बनते हैं, मैच्योर सेल से बनते हैं। हैव स्टॉप डिवाइडिंग एंड आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इन अ प्लांट। मतलब जो हमारा परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, तो कैसे बनता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही टिश्यू जो मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, मतलब जो मैच्योर हो गई हैं सेल उन्हीं से बनते हैं, और क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कुछ परमानेंट टिश्यू के। सेल आर मैच्योर एंड फुल्ली डेवलप्ड। मैच्योर हो चुकी है सेल और डेवलप्ड हो गई है फुल्ली। लॉस्ट हो चुकी है, लॉस्ट द पावर ऑफ सेल डिवीजन की पावर उनकी लॉस्ट हो गई है, मतलब डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो मैच्योर हो गए हैं। सेल आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। सेल में भी लिविंग और डेड। ये जो सेल हैं ये लिविंग भी हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू, और डेड भी हो सकते हैं। सेल हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। डेफिनेट शेप होती है और साइज होता है सेल का। वैक्यूल्स आर लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। जो वैक्यूल्स है वो लार्ज होता है और एकदम अरेंज होता है, वेल डेवलप्ड होता है। इंटरसेलुलर स्पेस में बी प्रेजेंट और एब्सेंट डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू। जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टिश्यू पे। फंक्शन देखते हैं परमानेंट टिश्यूज के क्या होते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ठीक है, स्टोर करते हैं फूड और वाटर को। कैरी करते हैं कुछ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का, मिनरल्स का और फूड का। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इंजरी एंड वाटर लॉस। गिव स्ट्रेंथ एंड स्पेस टू डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स। ठीक है, स्पेस, वो स्ट्रेंथ देते हैं और स्पेस देते हैं अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को प्लांट के। अब जो हमारा परमानेंट टिश्यू है वो भी है हमारे 2 टाइप्स के। एक है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये है हमारे 3 टाइप के, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये है हमारे 2 टाइप के। तो देखते हैं सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सिमिलर सेल। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो किससे बनते हैं, एक ही टाइप के सिमिलर सेल से बनते हैं। ठीक है, ऑल सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन। और जो सेल है वो क्या करती हैं, सेम फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे हमारा एक हो गया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। किससे बनते हैं, एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने हैं, और क्या करेंगे, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, या क्या करेंगे, सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, ठीक है, ये है हमारा पेरेन्काइमा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। गलत है स्पेलिंग, चलो। कैरेक्टरिस्टिक, लिविंग सेल होती हैं। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती है सेल वॉल। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेस। और जो इनके बीच में जो ये जो स्पेस है ये वाला, जैसे ये तो हमारी एक सेल है, ठीक है, इसके बीच में ये वाला जो स्पेस है ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये लूजली अरेंज होती हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा, और इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है इनके अंदर। ठीक है, फंक्शन क्या क्या फंक्शन होते हैं,
स्टोर करते हैं फूड को और वाटर को, ठीक है। परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं व्हेन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इनको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, ठीक है। जैसे हमारा ये क्लोरेन्काइमा, ये वाली सेल हमारी क्लोरेन्काइमा, ठीक है। प्रोवाइड buoyancy in aquatic plant when air space are present called एरोनकाइमा, ठीक है। हाँ, क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं buoyancy इन एक्वेटिक प्लांट। buoyancy मतलब एक जो लिक्विड वगैरह होता है इनके वाटर वगैरह, उसको ऊपर की तरफ उनको पुश करना है, ठीक है। और हाँ, जब इनके पास एयर स्पेस होता है तो इनको बोलते हैं एरेनकाइमा, ठीक है। हेल्प करते हैं हीलिंग में और रिपेयरिंग में। कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं ये, कॉर्टेक्स में होता है, पिट्स में होता है, फ्रूट्स में होता है और लीव्स में होता है। कौन, हमारा पेरेन्काइमा। किससे मिलकर बने हैं, सेम मतलब सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं और सेम टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं हम कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा लिविंग सेल है हमारी, ठीक है। सेल आर एलोंगेटेड, जो सेल कैसी होती है, एलोंगेटेड टाइप की होती हैं। सेल वॉल आर अनइवनली, जो सेल वॉल है हमारी अनइवनली थिक्ड एट द कॉर्नर, और थिक कॉर्नर पे कैसी होती है, ये थिक होती है। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। जो हमारा पेरेन्काइमा है उसमें ज़्यादा होता है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। फंक्शन देखते हैं, क्या फंक्शन करती है, प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी को, मतलब जो लीफ वगैरह है वैसे बेंड वगैरह जो हो जाती हैं वो इसी की वजह से हो जाती हैं, ठीक है। गिव मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं और अलाउ करती हैं बेंडिंग ऑफ स्टेम एंड लीव्स विदाउट ब्रेकिंग, मतलब जो हमारे लीव्स हैं और स्टेम है उनको बेंड कराने में हेल्प करती हैं विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। लोकेशन कहाँ होती है इसकी, जैसे लीफ स्टॉक पे पाई जाती हैं, पेट्यूल्स पे, ठीक है। बिलो द एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम, एपिडर्मिस में पाई जाती हैं यंग स्टेम के नीचे, और लीफ मार्जिन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये है हमारा अनइवनली थिक्ड कॉर्नर्स, ये हमारा, ठीक है, यहाँ कॉर्नर से होता है। कौन सा पढ़ लिया ये हमने, पब कॉलनकाइमा। लास्ट बता हमारा स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा क्या होती है, डेड सेल होती है ये, मोस्टली डेड सेल, जैसे थिक होता है, ठीक है। लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इनकी, नो प्रोटोप्लाज्मा नहीं होता है इनमें कोई भी, ठीक है। वेरी स्ट्रांग होती हैं और रिजिड होती हैं, बहुत कठोर टाइप की और रिजिड टाइप की। फंक्शन क्या करती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं और हार्डनेस देती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट पार्ट्स को और प्रोवाइड करती हैं मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे कहाँ कहाँ मिल सकती हैं लोकेशन, जैसे कोकोनट का जो हस्क होता है उसमें पाया जाता है हमारा स्केलेनकाइमा, ठीक है। सीड्स, ओट्स में पाया जाता है, नट शेल में पाया जाता है, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स में भी पाया जाता है, मतलब वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड। ये है हमारे कुछ स्टोन सेल्स और फाइबर्स। ये कौन सी सेल हैं, कौन सी टिश्यू है ये, बताओ 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 बताओ, स्केलेनकाइमा, ओके। कंपैरिजन देख लेते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में, पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्केलेनकाइमा। नेचर, पेरेन्काइमा हमारे लिविंग होगा, ठीक है, कॉलनकाइमा लिविंग होगा, लेकिन जो स्केलेनकाइमा है वो कैसा होगा, डेड होगा। जो एग्जाम्पल है हमारा क्या, जैसे कोकोनट का हस्क, ठीक है। सेल वॉल इसकी थिन होती है, इसकी अनइवनली थिक्ड होती है, ठीक है, कॉर्नर पे थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है एंड लिग्निफाइड होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत कम होता है और इसमें एब्सेंट ही होता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस, और इनका फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, और इनका होता है स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक। हम थोड़ा तेजी चल रहे हैं क्योंकि कमेंट आता है कि थोड़ा बहुत स्लो पढ़ाते भैया, चलो नेक्स्ट देते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये होते हैं हमारे टू टाइप्स के, कितने टाइप्स के, टू टाइप्स देख लेते हैं हम। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं वो बनते हैं एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेल से। डिफरेंट सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, मेनली ट्रांसपोर्ट। जो डिफरेंट सेल हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, मेनली क्या काम है इनका, ट्रांसपोर्ट का काम है। देयर आर टू टाइप्स, जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं वो टू टाइप्स के हैं। एक तो है हमारा जाइलम और नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। जाइलम देख लेते हैं पहले। जाइलम का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का। जो जाइलम है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। मतलब रूट से ले जाएगा वाटर और मिनरल्स को और उसको प्लांट के सारे पार्ट में उसको ट्रांसफर कर देगा। प्रोवाइड्स करता है मैकेनिकल सपोर्ट को, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो हमारा जाइलम है वो क्या करता है, वाटर को रूट्स वगैरह से पूरे पार्ट्स, प्लांट के पार्ट में ले जाता है, लेकिन इसको वापस नहीं लेके आता, ठीक है, सिर्फ रूट से ले जाने का काम करता है बस, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम जैसे ट्रैकियार्ड्स, लॉन्ग नैरो सेल विद थिक वॉल्स, ठीक है, ये ट्रैकियार्ड्स है हमारा। वेसल्स है वाइड सेल जॉइंट एंड ऑफ द एंड टू एंड वेसल्स हैं ये हमारा, ठीक है। जाइलम फाइबर, इतना याद रखो तुम, जाइलम क्या करता है,
वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स का ट्रांसफर करता है, रूट से उनको पूरे पार्ट्स में ले जाने का काम करता है। ठीक है, जाइलम फाइबर्स होते हैं उस पर, जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं, थिक वॉल्ड सपोर्ट सेल्स और लिविंग सेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आता है फ्लोएम। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होने वाली है, जल्दी खत्म करते हैं। फ्लोएम देख लेते हैं। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रिपेयर्ड फूड शुगर फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो हमारा फ्लोएम है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रिपेयर्ड फूड का, जो हमारा फूड बना है प्लांट्स का, प्लांट ने जो फूड बनाया उसको प्लांट्स के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। फूड ट्रांसपोर्ट कैन ऑकर इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। जो हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हो सकता है, अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड्स भी जा सकता है। किसकी हेल्प से, फ्लोएम की हेल्प से। लेकिन जाइलम में क्या होता है, सिर्फ जो वाटर को अपवर्ड लेके जाता है, बस वाटर को, ठीक है, वो डाउनवर्ड्स नहीं लेके जाता। लेकिन जो फ्लोएम है हमारा वो अपवर्ड भी लेके आ सकता है और डाउनवर्ड्स भी लेके आता है। ठीक है, कंपोनेंट देख लेते हैं फ्लोएम के। ठीक है, क्या होते हैं, सीवियर ट्यूब्स होती है, कॉम्पिनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होती हैं। ठीक है, लॉन्ग सेल वॉल होती हैं विद सेवियर प्लांट्स। चलो आगे देखते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कुछ डिफरेंस। सेल टाइप कैसा होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक ही टाइप के सेल होते हैं और एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसमें जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं और एक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। फंक्शन क्या होता है इनका, स्टोरेज होता है, सपोर्ट होता है और फोटोसिंथेसिस। इनका क्या होता है, मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स और फूड का। एग्जांपल सिंपल परमानेंट टिश्यू के पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल है हमारा जाइलम और फ्लोएम। ठीक, देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ परमानेंट टिश्यू के इंपॉर्टेंस। फॉर्म मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी फॉर्म करते हैं कौन, हमारे परमानेंट टिश्यू। परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में वाटर के और फूड में। ठीक है, स्टोर करते हैं फूड को और वाटर को, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, और प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स फ्रॉम डैमेज से बचाते हैं प्लांट्स को। ठीक, एनसीईआरटी के कुछ की पॉइंट देख लेंगे आप। परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू वो कैसे बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। सेल लूज द एबिलिटी जो होती है वो लूज कर देती है सेल अपने डिवाइड करने की, मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, फिर वो बन जाते हैं हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, मिनरल्स का, कहाँ, अपवर्ड की तरफ, सिर्फ अपवर्ड करेगा। लेकिन जो हमारा फ्लोएम है वो करता है ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड का, अपवर्ड भी करेगा और डाउनवर्ड्स भी करेगा। ठीक है, वाटर परमानेंट टिश्यू नेम देयर टाइप। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं उनके टाइप्स लिखिए। परमानेंट टिश्यू आर ग्रुप ऑफ मैच्योर सेल दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन प्लांट। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, ठीक है, मतलब वो टिश्यू होते हैं जो बनते हैं मैच्योर सेल्स के ग्रुप से। वो सेल क्या कर देती हैं, अभी एबिलिटी लूज कर देती हैं डिवाइड होने की और बन जाते हैं एक परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टाइप देख लेंगे परमानेंट टिश्यू के। 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो हमारे होते हैं 2 टाइप्स के, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, चैप्टर हमारा खत्म। थोड़ी सी बड़ी हुई है, बस 3 मिनट की, 10 मिनट से ज़्यादा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एक बढ़िया सा, जिससे थोड़ा और मोटिवेशन मिले नई वीडियो को लाने का। ठीक है, और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, जो भी तुम्हारे ग्रुप्स बने हुए हैं क्लासेस। ठीक है, सो थैंक यू।